हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। माँ देवी अपराजिता के चरणों में अर्जी लगाएं और अर्जी लगाने के लिए अभी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें और सभी टीवी के दर्शक और यूट्यूब के दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर और यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं और भागवत कथाओं का और नए भजनों का भी आनंद ले सकते हैं। और इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर आए नंबर पर फ़ोन करना है और कार्यक्रम पसंद आने पर हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए प्रिय दर्शकों, माँ की बड़ी विशेष कृपा हो रही है और आइए माँ की कृपा से आप सबका इस कार्यक्रम के माध्यम से कल्याण होगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुदेव जी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी गुरुदेव जी, मेरा नाम है देव सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जम्मू से। कितने वर्ष के हो गए हो? 35 वर्ष गुरु जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। जी, मेरी माता का नाम सौम्या है गुरु जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। ओके हरि ओम। हरि ओम गुरु जी। बेटा, आजकल गृहस्थी का बिल्कुल भी सुख नहीं मिल रहा। पत्नी से विवाद चल रहा होगा और ऐसा लगता है कि पत्नी छोड़कर चली गई है। हाँ गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ चुका होगा कि दोनों अलग होने के बारे में भी सोच रहे हो। जी गुरु जी। हाँ जी। ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरु जी, बहुत हो रहा है गुरु जी। क्या नाम है बेटा आपकी पत्नी का? जी गुरु जी, मेरी पत्नी का नाम रानी है। उसकी बेटा माँ का नाम बताओ। जी राधिका नाम है गुरु जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरु बेटा, आगे संबंध चलते दिखाई नहीं दे रहे हैं बेटा। कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ेगा और अभी कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक का समय है। आपकी बेटा इस प्रक्रिया में लग सकता है और इस कारण आप काफ़ी परेशान और दुखी रहेंगे। मन विचलित रहेगा और पैसे का भी नुकसान होगा। और एक बात बेटा बड़ी स्पष्ट सुन लीजिए, यहाँ पर आपका आगे घर बसता दिखाई नहीं दे रहा। जी गुरु जी। तो अच्छा यही होगा बेटा कि यहाँ से नमस्कार करके अपने आगे के जीवन के बारे में सोचिए। जी गुरु। समझ गए बेटा आप मेरी बात को? जी गुरु जी, जरूर। आपको कुछ उपाय दे रहा हूँ बेटा, वो ध्यान से कर लेना। आने वाले शुक्रवार के दिन बेटा कोई कुआं ऐसा ढूंढिए जिसमें पानी हो। उस कुएं में जाके बेटा थोड़ा सा कच्चा दूध बेटा शुक्रवार के दिन उसमें डाल देना। कम से कम 400 ग्राम दूध अवश्य लेना। हाँ जी गुरु जी। और शुक्रवार के दिन ही बेटा 800 ग्राम गेहूं, 800 ग्राम काले तिल और 800 ग्राम जौ, ये तीनों चीजें बेटा आपको जल प्रवाह करनी है। जी गुरु। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा ओपल रतन आपको अपने गले में धारण करना है। जी। और शुक्रवार के दिन बेटा हो सके तो मंदिर चले जाया करो और मंदिर पे जाकर शिवलिंग पे जाकर थोड़ा पंचामृत बेटा चढ़ाया करो, जिसमें दूध, घी, शहद, बूरा चीनी और दही, ये 5 चीज़ें बेटा मिलाकर आप इसको पंचामृत को शिवलिंग पे बेटा फ्राइडे को, शुक्रवार को चढ़ाना शुरू कर दीजिए।
जी जरूर गुरुजी। ये उपाय बेटा करना। आपको बेटा शुक्र चंडाल दोष है, शुक्र और सूर्य दोनों पीड़ित हैं, तो 2 विवाह का आपका कन्फर्म पक्का योग है। तो ये उपाय बेटा करें और सूर्य और शुक्र की भी शांति करवाएं। आपको अति शीघ्र बेटा इससे लाभ मिलेगा और कुछ ही समय में जल्दी ही बेटा आप दोनों का बेटा संबंध टूटेगा बेटा। और यही आपका योग है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपका बेटा घर बस पा रहा है और पत्नी से बड़े दुखी रहते हो आप। हाँ गुरुजी जरूर जी। अभी कोई कोर्ट कचहरी में जाने की धमकी तो नहीं दे रही है बेटा? गुरुजी कोर्ट कचहरी का बहुत केस है, वो मतलब अच्छा केस कर रखा है ना उसने बेटा? जी गुरुजी। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, अब इससे दूर रहिए और अपना बचाव करिए ताकि आगे भविष्य में आपको कोई संकट ना आए। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम 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 गुरुजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, पति पत्नी की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, यानी आपस में जितने घर के मुंह उतनी बातें, उतने मुख और उतने विचार, कोई तालमेल नहीं है आपके घर में, तो आप चिंता ना करें। आपको एक प्रक्रिया करनी है। ये प्रक्रिया आपको 41 दिन करनी है। घर का कोई भी एक व्यक्ति 1 पत्ता पान का रोज लेना है और उसके ऊपर केसर थोड़ा रखना है और केसर का तिलक लगाना है और थोड़ा केसर भी रखना है उसके ऊपर, और 1 रुपये का सिक्का रख के अपने पूरे घर में घुमा के उसको मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में आप उसको अर्पण कर दें और अपने घर की सुख शांति और सामंजस्य की प्रार्थना करें। ये उपाय करें, घर का कलह कलेश पूरी तरह से समाप्त होगा, जीवन आनंदमय होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है और टीवी पर बात करने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रभु दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। हरिओम गुरुजी। बेटा शुभकामनाएं आपको, जल्दी से नाम बताओ। मेरे बेटे का नाम घर में तो सनी बोलते हैं, लेकिन उसका नाम वृश्चिक राशि से आता है, नरेंद्र नूतन नवीन ऐसे। कितने वर्ष का है आपका बच्चा? 35 वर्ष का है गुरुजी। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। जी गुरुजी। बेटा आपके बच्चे को पितृ दोष है और शनि और राहु का दोष है बेटा, जिसके कारण इस बच्चे को शरीर कष्ट और बहुत ज़्यादा बेटा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसकी नसें ब्लॉक है और कमर से लेके पैर तक इसको बेटा ज़्यादा शरीर कष्ट का योग बना हुआ बेटा। अभी कमर से लेके पैर तक दिक्कत ज़्यादा आ रही है बेटा। जी। अभी बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है बेटा। जी गुरुजी, अभी क्या है कि उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई है, उसको कोई नस दब रही है उसके पैर की और कमर में कुछ गैस बता रहा है डॉक्टर, और बार बार उसको कभी शाइटिका हो जाता है, कभी उसको वो खूनी बवासीर हो जाती है। 1 महीना से अभी वो खूनी बवासीर थी तो उसको ब्लीडिंग बता रही थी। बेटा ऐसा है, इसके लिए कुछ उपाय दे रहा हूँ, वो कर लेना, बच्चे को लाभ मिलेगा। पहले तो बेटा जो खूनी बवासीर है उसका उपाय सुन लो। आपके बच्चे को जो खूनी बवासीर है बेटा, उसके लिए उपाय दे रहा हूँ। पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से आपको पहाड़ी इमली लेके आनी है, कम से कम 1 किलो, और उसको बेटा थोड़ा धूप पर अच्छी तरह सुखा लेना और उसको तोड़कर
उसका ऊपर का शेल उतर जाएगा, उसके अंदर से बेटा वाइट रंग की बेटा उसमें से जो है ना गिरी निकलेगी। वो निकाल के उसको धूप पे फिर सुखाना है और उसको मिक्सर में पीस के उसका पाउडर बना लेना और कपड़े में से छान के, चुन्नी में से छान के उसका बारीक पाउडर बनाना है बेटा। और 7 दिन लगातार 1 गिलास बेटा दूध, गुनगुने गर्म दूध के साथ उसको 1 चम्मच बेटा रोज देना है, सुबह और शाम को। ये 7 दिन की प्रक्रिया करना, इससे उसकी खूनी बवासीर तुरंत बंद हो जाएगी और दोबारा जीवन में कभी बवासीर नहीं होगी। इसके अलावा 15 से 20 बादाम की गिरी रात को बेटा पानी में भिगो के रखनी है और सुबह उसका छिलका उतार कर उसको कूट कर उसमें 50 ग्राम पानी मिलाकर बच्चे को खाली पेट पिलाना है। ज़्यादा लाल मिर्चें, मिर्च की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, पराठे, पूड़ी और ये जितनी भी तली हुई चीज़ें होती हैं ये बच्चे को बिल्कुल भी नहीं खानी। चाय इसको बिल्कुल पीना बंद कर दो, ये बच्चा बिल्कुल बवासीर से मुक्त हो जाएगा। और दूसरा बेटा, इसके वजन के बराबर सतनजा दान करो। अच्छा ये बताओ, आपका एक ही बेटा है बेटा? मेरा एक ही बेटा है गुरुजी, और मेरे मिस्टर नहीं है। जब वो 12 साल का था 2002 में खत्म हो गए थे। कोई बात नहीं बेटा, आप चिंता ना करो। एक तो इसके वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज बेटा आपको शनिवार को देना है और एक लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, काले कपड़े का काला छाता और 5 लीटर सरसों का तेल और 1 जोड़ी चमड़े के जूते बेटा, ये सभी चीज़ें शनिवार को सूर्यास्त के बाद किसी डाकोत को बच्चे के हाथ से दान करवाएं। और एक बेटा 5.25 रत्ती का नीलम और शुद्ध पन्ना रतन इस बच्चे को बेटा गले में शनिवार को धारण करवा दीजिए। और शनि ग्रह और राहु की और पितरों की बेटा थोड़ी शांति योग्य विद्वान से करवाएं। आपका बच्चे का कल्याण होगा, अति शीघ्र ही बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। यदि आपको गठिया बाहर रहती है, यदि आपको मधुमेह, यदि शुगर आपकी बढ़ी हुई है, यदि नसों में दर्द और खिंचाव रहता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, सुबह उठा नहीं जाता, तो सुबह उठते ही 1 गिलास थोड़ा गर्म गुनगुने पानी में 2 से 3 चुटकी काली हल्दी का पाउडर डाल के उसमें घोलकर वो खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। इससे आपको लाभ होगा, गठिया बाह में लाभ होगा, शरीर की बाहें समाप्त हो जाएगी, नसें खुल जाएंगी और इससे मधुमेह यानी शुगर में भी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज के युग में गलत खान पान के कारण अक्सर लोगों को बवासीर हो जाती है। बवासीर एक बहुत ही गंदी बीमारी है, 2 प्रकार की होती है, खूनी और बादी। खूनी बवासीर ज़्यादा खतरनाक होती है, ज़्यादा पीड़ादायक और ज़्यादा कष्टकारी होती है। इसका मुख्य कारण कब्ज भी होता है और अंदर शरीर में जब जहरीले टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं जिससे खाना अंदर चिपक जाता है और व्यक्ति जो है ढंग से टॉयलेट भी नहीं जा पाता और घंटों उसको बैठना पड़ता है और बहुत ही पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो यदि आपको खूनी बवासीर है तो आपको एक विशेष उपाय करना है। चाय पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, पंसारी की दुकान पे चले जाना है, वहाँ से पहाड़ी इमली लेके उसको तोड़कर उसमें से पहाड़ी इमली के जो अंदर गिरी होती है वाइट रंग की वो निकालनी है, उसको कूटना है, उसका बारीक छान कर पाउडर बनाना है कपड़े में। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को उसको गुनगुने दूध के साथ लेना है और इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल बंद करनी है। सुबह 15 बादाम रात को भीगे हुए उसको पानी में थोड़ा रगड़ कर उसमें उसको अच्छी तरह बारीक करके 50 ग्राम पानी के साथ उसको खाली पेट लेना है। इससे बवासीर पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, दोबारा भी नहीं होगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। ममता गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी हिमाचल प्रदेश से बात कर रही हूँ मैं। कितने वर्ष के हो? गुरुजी 27 वर्ष की हूँ मैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। जानकी देवी गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहना। ओके गुरुजी।
हरिओम गुरुजी। अभी बेटा कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो बेटा? हाँ जी गुरुजी, बहुत समय से। पर काम नहीं बन रहा? नहीं गुरुजी। बेटा या तो शिक्षा के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में आपको नौकरी का योग बनता है। अच्छा गुरुजी। शुक्र और सूर्य का उपाय करें बेटा, जिससे आपको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। एक तो हाँ जी आपने गुरुजी। कृतिका नक्षत्र में बेल के पेड़ की थोड़ी सी मूल यानी जड़ प्राप्त करनी है और उसको लाल रंग के धागे में तांबे के ताबीज में डालकर बेटा रविवार के दिन या कृतिका नक्षत्र के दिन उसको अपने गले में धारण करना है। सूर्य देवता को रोज जल दीजिए। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपको दही का तिलक अवश्य लगाना है। जीवन में बेटा दूसरों की निंदा चुगली कभी नहीं करना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। और एक अंतिम उपाय दे रहा हूँ बेटा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक रूबी रत्न बेटा आपको लेना है और सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें और थोड़ा राहु और शनि की बेटा शांति करवाएं। उसका अनुष्ठान के द्वारा आप शांति कर सकते हैं। हो सके तो बेटा रात के समय थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को अवश्य पिला दिया करो। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं आपको, काम आपका अतिशीघ्र होगा। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। सदा धन्यवाद कल्याण, गुरुजी। सदा कल्याण। यदि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, आप सोचते तो बहुत कुछ हैं, परमात्मा के आगे अर्जी भी लगाते हैं, मन्नत भी मानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई सुनता नहीं, सुनवाई नहीं, आपका कोई कार्य पूरा नहीं होता, सोचा हुआ काम बनता नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप पर देवताओं की कोई कृपा नहीं है, तो आपको बुधवार से 21 दिन लगातार आपको गणेश जी के दरबार में, हनुमान जी के दरबार में और गणेश जी के दरबार में बुधवार से 21 दिन लगातार आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा आपको गेहूं अर्पण करना है। मंदिर में जाएं, पहले गणेश जी को चढ़ाएं, उसके बाद हनुमान जी को चढ़ाएं। थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी गेहूं अर्पण करके आएं। 21 दिन की ये प्रक्रिया शुरू करनी है। ये प्रक्रिया करते ही आप जाके किसी मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को थोड़ा लाल वस्त्र भी दान कर देना, कम से कम 5.5 मीटर। ये उपाय करके देखें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मोहन नाम है गुरुजी हमारा। कहाँ से बात कर रहे हो मोहन बेटा? बरेली से, बरेली यूपी से। कितने वर्ष की हो बेटा आप? 40 वर्ष के हैं गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताइए। पुष्पा देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। अच्छा गुरुजी। हरिओम गुरुजी। घर में बेटा पैसे की बरकत नहीं है, आमदनी से खर्चे ज्यादा हैं, कर्जा भी आपके ऊपर होगा। गुरुजी और बहुत दूसरा, समस्या कर्जा रोजगार नहीं व्यापार को लेकर संतुष्ट और प्रसन्न नहीं हो बेटा आप। जी गुरुजी। रोजगार अच्छा नहीं चल रहा बेटा? गुरुजी बहुत परेशानी है, बहुत पैसा लगाते हैं, काम नहीं चल रहा, कर्जे से छुटकारा नहीं मिल रहा गुरुजी। बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। और दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना, नहीं तो अच्छा। जीवन भर कभी भी व्यापार में बरकत नहीं होगी और जीवन में कभी रोजगार में आगे बढ़ नहीं पाओगे और कर्जा कभी जीवन में उतर नहीं पाएगा। और सभी दर्शकों को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर खाना भूल कर मत खाना, नहीं तो बरकत नहीं होगी, रोजगार में कमी रहेगी, कर्जा कभी उतरेगा नहीं। और दूसरा बेटा अब आपको करना क्या है, जौ जो होते हैं जौ लेने हैं आपको, और रोजाना अपने हाथ से बेटा कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। जौ भी डालिए अवश्य, जौ डालने का बड़ा फायदा मिलेगा आपको। जौ बुधवार को जल प्रवाह करें, जौ बुधवार को थोड़ा मंदिर में जाके शिवलिंग पर चढ़ाएं और 7 प्रकार के अनाज के साथ थोड़ा जौ मिलाकर भी आप इसको कबूतरों को रोज डाल सकते हैं। उंगलियों में हाथों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना और सीधे हाथ की अनामिका उंगली में बेटा
आपको सोना, चांदी और तांबे का 3 धातु का छल्ला अवश्य बनवा के गुरुवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो के आपको धारण करना है। ग्रहों के अंदर बेटा आपको मंगल और राहु की शांति अवश्य करवानी है। उसके लिए बेटा आप योग्य विद्वान से इसकी शांति प्रक्रिया अपने यहाँ करवा सकते हैं बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, यदि आपको जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है और आपके घर में पैसे की बिल्कुल भी बरकत नहीं है, पैसे का ठहराव नहीं है और आप बड़े दुखी रहते हैं कि आमदनी से खर्चे ज़्यादा और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन एक बड़ा सुंदर सा साफ सा बिल्कुल चमकदार पीपल का पत्ता लेकर आना है और उसमें किसी प्रकार का पत्ता कहीं से जला हुआ ना हो, कहीं से काला ना हो, कहीं से सुराख वाला ना हो। और आपको उस पर करना क्या है? पहले तो उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो लीजिए, एक थाली पर लाल कपड़े पर रख लीजिए उसको, और हल्दी से अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको उस पर हलीम लिखना है। हा, ला और माँ की मात्रा हलीम, और ऊपर बिंदी भी लगानी है, इसको हलीम बोलते हैं। हलीम मंत्र लिखकर उसको लाल कपड़े में लपेट के उसको घर के धन के स्थान पर रखें। आपको आश्चर्यजनक इससे लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं टीवी स्क्रीन या अपने मोबाइल पर। यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो स्क्रीन पर आए नंबर पर आप तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार YouTube चैनल को सर्च करके इस कार्यक्रम को लाइव देखें। साथ में भागवत कथा और नित्य नए भजनों का भी आनंद लें। कार्यक्रम पसंद आने पर हमारे कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारे चैनल को आप शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम सर। गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हेलो गुरुजी, मैं सुनीता उगले बात कर रही हूँ, अकोला महाराष्ट्र से। जी, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ, अपनी उम्र बताइए। उम्र कितनी है आपकी? मेरा नाम, मैं पुरानी कस्टमर हूँ सर तुम्हारी। कितने वर्ष के हो बेटा? बस निकाला तो बच्चा हो गया बेटा। लेकिन मेरा लड़की की। हाँ बेटा कितने वर्ष के हो आप? मेरे लड़के के बारे में बोलना है। पहले अपनी उम्र बताइए। मैं तो 60 साल की हूँ। अच्छा, बेटे का नाम बताओ। बेटे का नाम मयूर है, रिकॉर्ड है सर तुम्हारे काम। कितने वर्ष का है बेटा? 41। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिओम। हरिओम सर। बेटा बच्चा तो आपका बुद्धिमान है लेकिन जिद्दी है और बहुत ही गुस्से वाला है, बात नहीं मानेगा। थोड़ा सा बेटा एक काम करिए, सोमवार के दिन बेटा इस बच्चे के हाथ से थोड़ा दूध का आपको दान करवाना है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सुलेमानी पन्ना रत्न बेटा इसको गले में धारण करवा दीजिए। इसके अलावा बुधवार के दिन थोड़ी सी पालक और हरा चारा इस बच्चे के हाथ से गाय को बेटा खिलाना शुरू कर दीजिए। रात को बेटा घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। इस बच्चे का राहु थोड़ा खराब है। जिस बेड पर बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर कभी खाना ना खाए। और बेटा ध्यान रखना, घर में किसी भी दीवार पर कोई सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए। रोजाना ये बच्चा बेटा 7 प्रकार का अनाज कबूतरों को बेटा खिलाना शुरू कर दे, इससे इस बच्चे को लाभ मिलेगा। आप भी डाला करो क्योंकि आने वाले बेटा 3 वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खराब रहेंगे। स्वास्थ्य में आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनाया करो, नमक, चीनी, घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। ये उपाय करें बेटा, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जल के अंदर
1 लोटा जल के अंदर खांड, बूरा चीनी और गुड़, ये तीनों चीज़ें मिला के मंदिर में जाके यदि कोई गर्भवती स्त्री शिवलिंग पे चढ़ाए नित्य दिन, तो ऐसे में उसका गर्भपात नहीं होगा, गर्भ में बच्चे की रक्षा होगी, बच्चा अच्छी तरह पलेगा, फलेगा, फूलेगा और बच्चे के जन्म के समय माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रयोग आप करके देखिए। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये प्रयोग बहुत ही महान और बहुत ही शक्तिशाली है और महादेव मृत्युंजय की कृपा से आपको सुरक्षित और सुख संतान की प्राप्ति होगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। कुमकुम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सोनीपत से गुरुजी। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 35 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रूपाली। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 25। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर में बेटा ये बताओ, बहुत कला कलेश रहता है पति पत्नी में? जी गुरुजी, बहुत ही ज्यादा झगड़े रहते हैं। क्या नाम है बेटा आपके पति का? पति का नाम बताइए बेटा। दिलीप। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो फिर से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा पति का जो है भटकाव चल रहा है उसके मन में, वो दूसरी स्त्री के चक्कर में है बेटा। भाभी से चक्कर चल रहा है। और आपकी ना तो सुनता है ना मानता है बेटा। जी गुरुजी। एक तो बेटा बहुत ही लड़ाई झगड़ा करता है। एक तो हर शुक्रवार को बेटा मंदिर में जाना है आपने और महादेव पर शिवलिंग पर जाके थोड़े सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन बेटा ये आपको अवश्य चढ़ाना है बेटा, ये अपना नियम बना लो। और शुक्रवार से 43 दिन लगातार बेटा माथे पर, कंठ पर और नाभि पर आपको सफ़ेद चंदन का बेटा तिलक लगाना है। एक मंत्र दे रहा हूँ बेटा आपको, ओम अर्ध नारीश्वराय नमः। मंत्र बड़े ध्यान से सुनिए, ओम अर्ध नारीश्वराय नमः। इस मंत्र का बेटा रोज 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को पाठ करना है और अपने घर के पूजा के स्थान पर बेटा अर्ध नारीश्वर भगवान का चित्र लगाएं। अपने पति की एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो लेनी है बेटा और शाम के समय, सूर्यास्त के समय उस फोटो के सामने आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर कंबल के आसन पर बैठकर एक मंत्र का 10 मिनट रोज पाठ करना है बेटा। ये मंत्र है ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का पति का पूरा ध्यान लगाते हुए, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में ये सारा मोह माया समाप्त हो जाएगा जो चल रहा है बेटा परिस्थिति का, और आपके पति आपको समर्पित होंगे। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाएगा बेटा। बस एक बात का और ध्यान रखना बेटा, काले, नीले और स्लेटी रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। गुलाबी रंग की साड़ी शुक्रवार को अवश्य धारण किया करो, थोड़ा परफ्यूम भी लगाया करो।
ये उपाय बेटा कर लेना, परमात्मा की कृपा हो जाएगी बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। यदि पति पत्नी में प्रेम का अभाव हो रहा है, आपस में सामंजस्य का अभाव है, आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, आपस में बोलना बंद कर दिए, झगड़े हो रहे हैं, तो किसी पीतल की कटोरी में कपूर को देसी घी लगाकर, गाय का यदि देसी घी मिल जाए तो देसी घी उसको लगाकर उसको पत्नी को अपने बेडरूम में संध्या काल में रोज जलाना है। ये कपूर का टुकड़ा थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन देसी घी में और पीतल की कटोरी में जलाना है। ये उपाय महिलाएं करके देखें जो विवाहित हैं, उनके लिए, जिनके पति पत्नी में जिनके विचार नहीं मिल रहे, अनबन चल रही है और एक अच्छा वैवाहिक जीवन वो चाहती हैं, तो यह प्रयोग आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दो। मीसा प्रकाश। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं पटना बिहार से। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। नीलम वर्मा। पति का नाम बताइए। दीपक प्रकाश। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा ये बताइए, बच्चे 2 हैं आपके पास? जी गुरुजी, 2 बच्चे, एक और बेटा एक बेटी। अभी आप अपनी माता जी के घर पे रह रही हो? जी गुरुजी। पति का घर छोड़ आई हो बेटा? जी जी गुरुजी। बेटा ये निर्णय आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपने पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए। जी गुरुजी, लेकिन वो मारते पीटते मेरी। कोई बात नहीं बेटा, उसका समाधान हो जाएगा, आप चिंता ना करें। रोजाना बेटा अब आपको जल्दी जल्दी अपने पति के घर जाना है, जैसे मर्जी जाइए। उसके बाद आप, उससे पहले आप कुछ उपाय शुरू कर दीजिए रोजाना। बात माने। अरे मानेगा बात बेटा, मानेगा। रोजाना बेटा एक रोटी बनाएं, आधी कच्ची आधी पक्की, और उस रोटी पर बेटा, सुन लो बेटा, बीच में आप बीच में मत बोलिए। रोजाना एक रोटी बनानी है बेटा घर में, आधी कच्ची आधी पक्की। जिस तरफ रोटी कच्ची हो उस तरफ आपको बेटा दूध की मलाई से और अनार की कलम से अपने पति का पूरा नाम लिखना है, और वो रोटी जाके अपने हाथ से गाय को खिलाना है। ये प्रक्रिया रोजाना शुरू कर दीजिए। आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम बेटा कच्चा दूध, ये शुक्रवार को बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पुखराज रत्न आपको बेटा अपने गले में धारण करना है। इसके अलावा बेटा एक अंतिम उपाय दे रहा हूँ। जब भी आप अपने घर में जाएं, पति घर में, तो 16 पीली कौड़ी लेकर जाना। उसे गंगा जल कच्चे दूध से धो के गुरुवार को पीले कपड़े में बांध के बेटा उसको अपने तकिए में रख देना, जिस बेड पे सोते हो। ये उपाय करें, और आपको बेटा शुक्र चंडाल दोष का आपको उपाय करना है। आपको शुक्र का दोष लगा हुआ बेटा, वो योग्य विद्वान से इसकी शांति करवाएं। आपका वैवाहिक जीवन अति उत्तम होगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामना। एक बात का बड़ा ध्यान रखना प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके घर में प्रेत बाधा, पितृ बाधा और तंत्र बाधा ना हो, और पैसा बीमारियों पर ना जाए, कलेश ना हो, घर में नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति ना हो, तो ध्यान रखना आप सुबह नाश्ते में, दोपहर के समय और रात के समय जब भी अपने घर में आटा गूंदते हैं, मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने घर में आटा गूंदती हैं खाना बनाने के लिए, तो आटा ज़्यादा ना गूंद के रखें। जितनी ज़रूरत है उतना ही आटा गूंदें। और कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत आटा बच जाता है 1 2 3 रोटी का, तो उसकी भी रोटी हाथ के हाथ बना लिया करें। चाहे वो रोटी आप ना खाएं, वो रोटी इकट्ठी करते रहें, उसको इकट्ठा करके गाय को खिला सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको अपने खाने में से रोटी बनाते हुए जो भी बचा हुआ आटा है, रात का, दोपहर का या सुबह का, वो आटा कभी बचाना नहीं है। अगर आटा बचाएंगे
तो दरिद्रता, दुर्भाग्य का, भय का, रोगों का, बीमारियों का, आपको कष्टों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरु जी कुछ नाम है हमारा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बोलन शहर से गुरु जी। कितनी उम्र की हो बेटा? हमारी उम्र 36 वर्ष है गुरु जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रामवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी बेटा ये बताओ, अविवाहित तो विवाह नहीं हुआ आपका? जी गुरु जी, शादी नहीं हो पा रही है हमारी। ठीक है बेटा, फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बेटा आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना। आपको पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण की पत्नी को, ऐसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका पति बिल्कुल सकुशल हो, जिनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही हो, ऐसी ब्राह्मण की पत्नी को एक गुलाबी रंग की साड़ी, मेकअप का, श्रृंगार का सारा सामान और इसके अलावा 9 लाल रंग की चूड़ियाँ और दूध से बना मिष्ठान, फल और कुछ दक्षिणा अपने हाथ से पूर्णमासी के दिन मंदिर में जाके दान करनी है। एक बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा आप लें बाजार से, उसको हमेशा अपनी जेब में, अपने पर्स में रखें। जीवन में कभी किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी। कभी शराब, पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन आपको जीवन में कभी नहीं करना। इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना। दूसरों की निंदा चुगली से हमेशा बचना है। और जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। आपको बेटा माँ कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए और कात्यायनी देवी का आपको ध्यान करना चाहिए। मंदिर में जाके कहीं कात्यायनी देवी की प्रतिमा है तो फ्राइडे के दिन बेटा कात्यायनी माता को सफ़ेद पुष्प और दूध से बना मिष्ठान, पानी का नारियल ये अर्पण करके आएँ। इससे आपको बेटा अतिशीघ्र लाभ होगा और विवाह का योग कुछ ही दिनों में आपका संपन्न हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप घर बनाना चाह रहे हैं और आपके घर बनाने में बड़ी बाधा आ रही है, आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ रही है, कोई ना कोई बाधा आ रही है, पैसे की व्यवस्था होते होते रह जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो मंदिर में जाके बुधवार से 21 दिन लगातार गणेश देवता को थोड़ी सी आपको दूर्वा और लाल रंग के पुष्प अर्पण करने 21 दिन लगातार। जब 21वां दिन हो उस दिन घर में शुद्ध देसी घी के मोदक बना के हनुमान जी को, माफ़ करना, गणेश जी को अर्पण करके आप अपने गृह निर्माण की और अपने ग्रह के लिए विशेष प्रार्थना आप गणपति के सामने अवश्य प्रकट करें। आपकी इच्छा गणेश जी अवश्य पूरी करेंगे और मकान में आने वाले सर्व विघ्न, बाधाओं, संकटों को आपको मुक्त कर देंगे। बोलिए गणपति देवता की जय। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बता दो। उमेश नाम है गुरु जी, उमेश। कितने वर्ष के हो बेटा? अरे 38 साल के। अपनी माँ का नाम बताइए। सताना देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। गुरु जी आवाज नहीं आ रही। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा रोजगार में ज्यादा लाभ नहीं मिलता, मेहनत का फल नहीं मिलता, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है और घर में पैसे की बरकत नहीं होती आपके। हाँ गुरु जी। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, पति पत्नी दोनों को नीलम रतन धारण करना है बेटा। शनि का राजयोग है आपका। अब ये बताओ, कोई बेटा बीज का काम करते हो किसी प्रकार का? हाँ गुरु जी। कोई बेटा बीजों का काम करते हो?
हाँ बीजों का काम करते हैं। आप पति पत्नी बेटा दोनों नीलम धारण रतन करें, और बेटा बुधवार के दिन 4 सूखे नारियल नीले कपड़े में बांध के बेटा जल प्रवाह कर देना, और घर के पश्चिम दिशा में और दुकान के पश्चिम दिशा में संध्या काल में रोज लाल वटके तेल का बेटा दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। और थोड़ा राहु की और केतु की बेटा शांति अवश्य करवाएं, जिससे पत्नी की बुद्धि और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत आपको बेटा शुभकामनाएं, परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई का उनका ध्यान ही नहीं है, और यदि पढ़ते भी हैं और उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, यानी प्रयास ज़्यादा लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो, उनकी एकाग्रता नहीं है उनके अंदर पढ़ाई के प्रति, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, एक पीले रंग का चमकदार रुमाल लें, उसमें 16 हल्दी की साबुत गांठ और एक 6 मुखी रुद्राक्ष बांधकर उसको हल्दी का तिलक लगाकर गुरुवार को सूर्योदय काल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार का पाठ करके बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है, उसकी बौद्धिक शक्ति और उसकी पढ़ाई में उन्नति के लिए, और बच्चे के तकिए में उसको डाल दें। बच्चे को भी बताने की जरूरत नहीं है, यह प्रयोग करें, आपका बच्चा बहुत ही श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति करेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी है तो चिंता ना करें, हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाकर इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। हमारे पेज को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें, और YouTube चैनल प्रभु दरबार YouTube चैनल पर अभी जाएं, कार्यक्रम को लाइव देखें, हमारी भागवत कथा सुने और भजन सुने, जीवन को आनंदमय बनाएं। कार्यक्रम पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी से मैं आपकी सेवा में लाइव प्रोग्राम में फिर से आएंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।